हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू तगड़े क्लासेस। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है टिश्यूज। हाँ, तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था सेल। और टिश्यूज क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स। यानी कि हमने सेल पढ़ लिया कि हमारे पास कितने तरीके के सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं, उन सेल्स के अलग शेप अलग साइज होता है। तो जब हम टिश्यूज पढ़ेंगे तो टिश्यूज में क्या पढ़ेंगे कि जब बहुत सारे सेल्स सेम टाइप के या अलग टाइप के जब एक साथ आते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तो उस टर्म को हम लोग बोलते हैं बेटा टिश्यूज। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग करेंगे टिश्यूज। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर जो कि है टिश्यूज। अब टिश्यूज में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। यानी कि जब बहुत सारे सेल्स आपके एक ग्रुप में आएंगे या कलेक्ट होंगे या एक साथ जब आएंगे तो उस टर्म को हम बोल देंगे बेटा टिश्यूज। ठीक है, तो एक बार टिश्यूज की डेफिनेशन अगर हम करते हैं कि टिश्यूज क्या है। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा टिश्यूज। अब टिश्यूज क्या है, तो जैसे ही मैंने बताया ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि जब बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप बनेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि क्या ग्रुप ऑफ सेल जो बनेगा तो कोई भी सेल आ सकते हैं, किसी भी शेप के सेल आ सकते हैं, किसी भी साइज के सेल आ सकते हैं। तो इस चीज को आप और कैसे डिटेल में समझेंगे मैं समझाती हूँ। जैसे जब हमने सेल चैप्टर किया था बेटा, तो सेल चैप्टर में क्या किया था कि भाई मुझे एक दीवार बनानी है, और दीवार जब मुझे बनानी है तो उसमें एक हम सबसे पहले जो यूनिट लेते हैं, सबसे पहला जो ब्लॉक लेते हैं, क्या लेते हैं वो हम लेते हैं एक ब्रिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक ब्रिक ले ली सबसे छोटी यूनिट। अब उस ब्रिक को समझो सेल, ठीक है, और उस पूरी दीवार को समझो टिश्यू। ठीक जी, अब हुआ क्या, सेल ले लिया। मैंने आपको बोला कि जी आपको अब एक टिश्यू बनाना है, आपको एक पूरी वॉल बनानी है। क्या करेंगे, बहुत सारे सेल, आप छोटे छोटे बहुत सारे सेल मतलब बहुत सारी ब्रिक लाएंगे और उस ब्रिक को जोड़ के हम बनाएंगे टिश्यूज। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि बेटा एक टिश्यू तो यानी एक सेल तो जो होना चाहिए वो स्क्वायर का रखो। एक ब्रिक है वो स्क्वायर शेप की लो, एक ब्रिक रेक्टेंगल शेप की लो, एक ब्रिक सर्कल शेप की लो। तो मैं आपको अगर अलग अलग शेप की ब्रिक दूंगी तो क्या उससे एक वेल डिफाइंड वॉल बन पाएगी? क्या उससे एक वेल स्ट्रक्चर्ड वाली वॉल बन पाएगी? नहीं। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम टिश्यू बना रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब अगर हम टिश्यू बना रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेम टाइप के सेल लाने पड़ेंगे। तभी तो सेम टाइप के सेल मिलकर एक अच्छा टिश्यू बनाएंगे, वेल डिफाइंड टिश्यू बनाएंगे, एक अच्छा स्ट्रक्चर वाला टिश्यू बना पाएंगे। बात समझ आई? तो दो चीजें जो याद रखनी है वो एक तो ये पहली कि जब भी हम टिश्यू की बात कर रहे हैं तो जो उसमें सेल होंगे, जो सेल ग्रुप बना रहे होंगे, वो सेल सेम साइज या सेम शेप के होने चाहिए, मतलब एक जैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए वो सेल्स। और दूसरी चीज कि जो वो सेल्स हैं उन सेल के साथ क्या होना चाहिए, वो सारे मिलकर एक सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जब वो सारे मिलकर एक सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे और उन सबकी शेप या साइज सेम होगा, तभी वो टिश्यू कहलाएंगे या फिर वो ग्रुप ऑफ सेल्स कहलाएंगे। ठीक है जी, अब हम टिश्यू की डेफिनेशन एक बार करते हैं बेटा। द ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। जो दो चीज मैंने आपको बोली याद करने के लिए, ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा और एक स्पेसिफिक फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे होंगे, वो होते हैं बेटा टिश्यूज। बात क्लियर है? टिश्यूज एक बार दोबारा पढ़ेंगे। द ग्रुप ऑफ सेल्स which have similar structure, जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, and performs a specific function, और एक स्पेसिफिक फंक्शन ही वो सब लोग मिलकर परफॉर्म कर रहे हो, उनको हम बोलेंगे बेटा टिश्यूज। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? टिश्यू समझ आया क्या होगा? टिश्यू होगा हमारा ग्रुप ऑफ सेल जो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, और वो सारे सेल्स कैसे होंगे, सेम शेप और साइज के। ठीक है बेटा, अगले पेज पर चलते हैं जरा। अगले पेज के अकॉर्डिंग क्या है कि आप एक बार खुद चीजें इमेजिन करके देखो कि एक प्लांट है, जैसे हमने पढ़ा प्लांट सेल, एक एनिमल है जो कि मेड अप ऑफ एनिमल सेल्स है। तो क्या उन दोनों को सेम टाइप ऑफ टिश्यू चाहिए होंगे, या फिर मैं पूछूं कि क्या वो दोनों प्लांट और एनिमल सेम टाइप ऑफ टिश्यू के बने हुए होंगे? नहीं ना। कैसे पता करेंगे? आप सोच के देखो कि प्लांट है वो अपना एक जगह पर खड़ा हुआ है, एक जगह पर फिक्स है, वो कहीं मूव नहीं कर सकता। उसको जो खाना पीना जो भी उसकी नेसेसरी नीड्स है वो उसी सेम जगह पर, सेम प्लेस पर होके उसको फुलफिल हो रही है। जबकि एनिमल को क्या करना पड़ता है, एनिमल हैव टू मूव इन सर्च ऑफ फूड। एनिमल को इधर उधर घूमना पड़ता है, किसके लिए? खाने के लिए।
उसी तरीके से अगर कोई प्लांट है उस पर कोई हमला करने आ रहा है, ठीक है, तो प्लांट को क्या करना पड़ेगा? प्लांट भाग सकता है नहीं ना, वो उसी जगह पर खड़ा रहेगा। तो ऐसा कुछ सोचिए कि प्लांट के पास ऐसे हार्ड टिश्यू होने चाहिए या ऐसे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए जिसको प्रोटेक्ट करेगा इस तरीके के हमले से, ठीक है। वहीं अगर एनिमल की बात कर रहे हैं तो एनिमल के अगर कोई हमला करने आएगा तो एनिमल तो भाग सकता है ना, बात समझ रहे हैं। तो एनिमल को तो जरूरत नहीं है किस चीज की, एनिमल को जरूरत ही नहीं है ऐसे किसी टिश्यू की। तो इन दोनों के जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज हैं या इन दोनों का जो भी काम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड कर सकता है कि इनके कौन से टिश्यू होंगे, कि इनके पास जो है कौन से टिश्यूज होने चाहिए, और इन दोनों के टिश्यूज सेम होने चाहिए, इन दोनों के टिश्यूज डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है बेटा। देखें एक बार, तो अगला हमारा यही है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। क्या प्लांट और एनिमल है वो सेम टाइप ऑफ टिश्यू के बने हुए हो सकते हैं, या उन दोनों के पास सेम टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं, ठीक है जी। करें आगे। इसके बाद पहला है प्लांट के अंदर, अगर मैं देखूं पहला दिया कि जी प्लांट ना स्टेशनरी होता है, ठीक है। प्लांट क्या होता है? स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी का मतलब मैं लिख दूं कि भाई फिक्स होते हैं। जो प्लांट है वो फिक्स जगह पर प्रेजेंट होगा, वो कहीं इधर उधर नहीं मूव कर सकता, तो प्लांट स्टेशनरी है। प्लांट जो है वो फिक्स है, वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब वो कहीं नहीं जाएगा। एनिमल है आपका मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है बेटा मूविंग, ठीक है। अगर प्लांट फिक्स्ड है, प्लांट स्टेशनरी है, तो एनिमल मोटाइल है, मूविंग है, वो मूव कर सकता है। दोनों के टिश्यू रिक्वायरमेंट अलग अलग हो गई है, ठीक है। आगे देखें, अगर हम बात करें प्लांट की दोबारा से, तो यहाँ पर जो ग्रोथ है बेटा वो लिमिटेड है। प्लांट की ग्रोथ लिमिटेड होती है। कैसे मैं बोलूं? सर्टेन रीजन्स में, किसी रीजन में जो प्लांट है उनकी ग्रोथ लिमिटेड होगी, ज्यादा नहीं कर पाएगा। जबकि अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल के अंदर ग्रोथ इज नॉट लिमिटेड, ग्रोथ लिमिटेड नहीं होती है एनिमल्स के अंदर। डन, ठीक है। एनिमल के अंदर ग्रोथ जो है लिमिटेड नहीं होगी। तीसरा करते हैं यहाँ पर, सेल की जो डिवीजन है वो यूनिफॉर्म है। यहाँ पे लिखे सेल की जो डिवीजन है, तो वही लिखा हुआ है सेल इज यूनिफॉर्म फॉर डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल। सेल जो है वो यूनिफॉर्म है, सेल डिवीजन यूनिफॉर्म है। मैंने सेल चैप्टर में भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था, मियोसिस और माइटोसिस। माइटोसिस में क्या था कि जो हमारी बॉडी के सारे सेल्स हैं वो एक ही डिवीजन के से डिवाइड हो रहे हैं, जो है बेटा आपका क्या? माइटोसिस। जबकि स्पर्म और एग सेल वो कैसे डिवाइड कर रहे हैं? वो डिवाइड करते हैं बेटा किससे? मियोसिस से। तो यही पॉइंट है कि जो सेल के डिवीजन है वो बेटा यूनिफॉर्म है, सारे सेल्स जो है वो माइटोसिस से डिवाइड कर रहे होंगे। जबकि अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो सेल ग्रोथ नॉट यूनिफॉर्म, सेल ग्रोथ यूनिफॉर्म नहीं है। क्लियर? सेल ग्रोथ जो है यूनिफॉर्म नहीं है। जबकि एनिमल्स के अंदर सेल डिवीजन जो है, सेल ग्रोथ, सीधी बात है, सेल ग्रोथ का मतलब क्या? सेल बड़ा हो रहा है, बड़ा के क्या भाई? सेल डिवाइड कर रहा है। सेल डिवीजन ही सेल ग्रोथ हो सकती है कई बार, ठीक है। आगे है इसमें प्लांट में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जैसे वो बना हुआ है वो लेस कॉम्प्लेक्स है। स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ प्लांट्स का? थोड़ा लेस कॉम्प्लेक्स है। जबकि अगर मैं बात करूं कि स्ट्रक्चर एनिमल्स के अंदर कैसा है? मोर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एनिमल का जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स होगा, प्लांट का जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे कि एक तरीके से समझ के देखो कि जो ऑर्गेनिज्म थोड़ा बाद में इवॉल्व हुआ, जो ऑर्गेनिज्म थोड़ा बाद में आया है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। सिंपल सी बात है। जो ऑर्गेनिज्म उससे पहले आ चुका है वो थोड़ा सा लेस कॉम्प्लेक्स होगा। इतनी बात समझ आ रही है? जो बाद में आया है वो फॉर्चुनेटली ही क्या होगा? ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। जो पहले आ चुका है वो कम कॉम्प्लेक्स होगा। इससे समझ के देखिए कि जो हम लोग हैं, हम लोग अपने पेरेंट्स के कंपेयर में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। हमारी लाइफ ज्यादा डिफिकल्ट है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे अकॉर्डिंग। और जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों में क्या है? हमारे बच्चे हमसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो सीधी सी बात है बेटा, जो बाद में आएगा या जो बाद में इवॉल्व होगा वो तो कंफर्टेबली या वो तो बिल्कुल कंफर्म है कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा ही होगा। तो ये समझ आया कि एनिमल टिश्यू या प्लांट टिश्यू के अंदर जो है टिश्यूज जो बनेंगे वो अलग अलग तरीके के होंगे डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस, ठीक। और डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज और फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि भाई उनको कैसे टिश्यू मिलने चाहिए, ठीक है। आगे चलें। अगला है बेटा प्लांट टिश्यू। अगले में हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। तो हमने पढ़ना है कि भाई प्लांट टिश्यू अलग होते हैं, एनिमल टिश्यू अलग होते हैं। तो प्लांट टिश्यू स्टार्ट करते हैं कि प्लांट टिश्यू कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है।
प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। बेटा प्लांट टिश्यू दो तरीके के होंगे, ठीक है। प्लांट के अंदर ही जो टिश्यूज है वो दो तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। सबसे पहले आपका आ गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब है बेटा डिवाइडिंग। मेरिस्टेमेटिक वर्ड का मतलब है डिवाइडिंग। अच्छा, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होंगे? सिंपल सी बात है, दोज टिश्यूज which have the ability to divide। ऐसे टिश्यू जिनके पास एबिलिटी है किस चीज की? डिवाइड करने की, कि ये सेल और डिवाइड कर सकता है और डिवाइड कर सकता है। ऐसे टिश्यू जो डिवाइड करने की एबिलिटी रखते हैं उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं या डिवाइडिंग टिश्यू बोलते हैं नॉर्मल वर्ड में, ताकि आपको याद रहे। तो डिवाइडिंग टिश्यू अदरवाइज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है। अब होगा क्या, जो आपके डिवाइडिंग टिश्यू है, जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेटा, वो दो तरीके का होता है, ठीक है। कौन कौन सा? सबसे पहले पढ़ो एपिकल, आपको याद रहेगा, ठीक है, एपिकल, ठीक। दूसरा हो गया आपका लेटरल, ठीक है। अब इन दोनों को समझो जरा। अगर रूट का एक मैं बना रही हूं डायग्राम, मैं एक रूट का डायग्राम बना रही हूं, एक टिश्यू आपका टिप्स पे प्रेजेंट है, एक टिश्यू आपका बिल्कुल बॉटम पे प्रेजेंट है, तो जो बीच में टिश्यू होगा भाई वो कौन सा है? तो जो बीच में टिश्यू होगा बेटा वो इसका तीसरा टाइप ऑफ टिश्यू है, जिसका नाम है इंटरकैलरी। एज द नेम सजेस्ट, इंटर दैट मीन्स इन बिटवीन, ठीक है। तो इंटरकैलरी की लोकेशन कहाँ होगी? इन बिटवीन द एपिकल और लेटरल। ये एपिकल और लेटरल के इन बिटवीन होगी, इसीलिए इसका नाम हो गया इंटरकैलरी, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला टिश्यू है आपका एपिकल, एपिकल मेरिस्टम टिश्यू ऐसे बोलेंगे। प्लांट के अंदर एपिकल मेरिस्टम टिश्यू है। दूसरा आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यू है और तीसरा आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। क्लियर? ये तीन टाइप के टिश्यू हैं आपके पास बेटा, एपिकल मेरिस्टम टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर है इतना? अब मैं बता रही थी कि एक डायग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक रूट का डायग्राम बनाया या एक शूट का डायग्राम बनाया। जो अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का उसको रूट बोलते हैं, जो ग्राउंड के ऊपर जो पार्ट है उसको हम शूट बोल सकते हैं या उसको हम स्टेम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम रूट की बात कर रहे हैं तो रूट की टिप्स पे, रूट की टिप्स पे एक टिश्यू प्रेजेंट होता है बेटा, और रूट की टिप्स पे जो टिश्यू प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं एपिकल, ठीक है। एपिकल कहाँ प्रेजेंट है बेटा? टिप्स पे, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे कि एपिकल हमेशा रूट की स्टेम पे और रूट की टिप्स पे और स्टेम की भी टिप्स पे ही प्रेजेंट होगा एपिकल आपका। तो इस चीज को जरा सोच के देखो कि जो भी सेल की ग्रोथ हो रही होगी, क्योंकि कोई भी चीज कहाँ से बढ़ रही है? टिप से तो बढ़ रही है। ग्रोथ किसी भी चीज की कहाँ से हो रही है? टिप से बढ़ रही है ना। तो टिप्स की ग्रोथ कहाँ से हो रही होगी? एपिकल की वजह से। और पूरे पेड़ की ग्रोथ किस लिए? एपिकल की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले एपिकल की हमने लोकेशन की थी कि भाई एपिकल टिप्स पे प्रेजेंट होता है, तो एपिकल का काम है ग्रोथ, टिप्स की ग्रोथ या पूरे स्टेम की ग्रोथ या पूरे रूट की ग्रोथ, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 3 यानी कि लेटरल, ठीक है। नंबर 3 की लेटरल की बात करेंगे। जो भी आपने पेड़ अगर देखा है तो देखा होगा जो पेड़ नीचे से जो उसका तना होता है नीचे से ज्यादा ब्रॉड होता है, ऊपर आते 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 तो फिर भी पतला हो जाता है, ठीक है। तो जो नीचे का तना की बात करेंगे हम, चाहे वो हम रूट की बात कर रहे हैं चाहे वो स्टेम की बात करें, ठीक है। जो उसका नीचे वाला पार्ट होगा, इस तरफ से जो नीचे वाला पार्ट होगा वो क्या होगा? वो ज्यादा उसको विथ उसको बनाता है, विथ उसको प्रोवाइड करता है, जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे कि इसकी गर्थ इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। हम बोलेंगे यहाँ पर इसको गर्थ की, प्लांट की जो गर्थ है वो कौन मेंटेन कर रहा है? लेटरल मेंटेन कर रहा है बेटा प्लांट की गर्थ को, ठीक है। अब इंटर कैलरी, इंटर मतलब इन बिटवीन, इसकी और इसकी जो बीच में होगा इंटर कैलरी, जो जो बीच में टिश्यू होगा, इसका क्या काम क्या है? कि स्टेम या रूट कितनी लंबी होगी, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी जा सकती है, या मैं बोलूँ उसकी इलोंगेशन, ठीक है। तो ये मेनली क्या कर रहा होगा? ये इलोंगेशन कर रहा होगा रूट की या स्टेम की, ठीक है बेटा। ये इलोंगेशन कर रहा होगा रूट की या फिर स्टेम की। तीनों का समझ आया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं 3 तरीके के बेटा, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, ठीक है। एपिकल प्रेजेंट होगा टिप्स पे, टिप्स का काम है ग्रोथ कराना सेल, रूट की या स्टेम की मान लो। इंटरकैलरी प्रेजेंट होगा बेटा इन बिटवीन द 2 टिश्यूज, इंटरकैलरी का काम बेटा इलोंगेशन ऑफ रूट या स्टेम, ठीक है। इसका लेटरल है
लेटरल का क्या काम है बेटा, लेटरल लोकेटेड होता है सबसे नीचे की तरफ, और लेटरल का काम है आपका गर्थ मेंटेन करना। ठीक है, किस चीज की, रूट की या स्टेम की गर्थ को मेंटेन करना। ये समझ आया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो तरीके के होंगे। आगे चलते हैं। पहला हमने कर लिया था भाई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। दूसरा है बेटा हमारा परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जो प्लांट होते हैं वो दो तरीके के होंगे प्लांट के टिश्यूज। एक आपका मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक मतलब डिवाइडिंग टिश्यू, जो डिवाइड कर पा रहा है। उसी तरीके से परमानेंट टिश्यू क्या हो जाएगा फिर भाई, परमानेंट टिश्यू हो गया आपका नॉन डिवाइडिंग, जो डिवाइड नहीं कर पाएगा। यानी कि ऐसे टिश्यूज which have lose the ability to divide, ऐसे टिश्यूज जो लूज कर चुके हैं एबिलिटी डिवाइड करने की, वो हमारे परमानेंट टिश्यू की श्रेणी में आएंगे, यानी परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में आएंगे, जो टिश्यू डिवाइड नहीं कर सकते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बोलूं कि परमानेंट टिश्यू के भी टाइप होंगे, बिल्कुल सही है, परमानेंट टिश्यू के भी टाइप होंगे। परमानेंट टिश्यू बेटा दो तरीके का होता है। एक होगा उसका सिंपल, इसको बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा होगा बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, एक हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बात समझ आई, क्लियर है। अब सिंपल वाले को हम लिखेंगे तो सिंपल वाला है आपका पैरेन्काइमा बेटा। ठीक है, दूसरा कॉलेनकाइमा। इनके आपको थोड़े से नाम याद रखने पड़ेंगे, और अगर नाम याद हो जाते हैं तो फिर बड़ा इजी होगा इनको समझना भी। ठीक है, सिंपल के नाम है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, और अगला है बेटा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, वैसे तो नाम आपस में रिलेटेड ही हैं, अगर कोशिश करोगे समझने की तो समझ आएगा। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू आपके तीन तरीके के हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, वहीं पे जो कॉम्प्लेक्स है बेटा वो दो तरीके का है, देखो जरा। एक है आपका जाइलम, ठीक है बच्चे, और एक है आपका फ्लोएम। ठीक है जी, एक हो गया जाइलम और एक हो गया आपका फ्लोएम। फिर देखो परमानेंट टिश्यू दो तरीके के, सिंपल, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल तीन तरीके का, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स दो तरीके का बेटा, कॉम्प्लेक्स दो तरीके का है, जाइलम और फ्लोएम। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे करते हैं जरा कि जाइलम और फ्लोएम को बेटा, इन दोनों को मिलाकर, जाइलम और फ्लोएम को हम मिलाकर क्या बोलेंगे, जाइलम और फ्लोएम को हम लोग मिला के बोलते हैं बेटा वेस्कुलर बंडल। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम किस चीज में हेल्प करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स, फूड, तो उसको हम बोलेंगे वैस्कुलर बंडल। क्लियर है? परमानेंट टिश्यू दो तरीके के, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल तीन तरीके का, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स दो तरीके का, जाइलम, फ्लोएम। अभी हम सिर्फ नाम कर रहे हैं, आप इसको एक स्कीमेटिक डायग्राम की तरह लर्न कर लेंगे, और इसके बाद हम अगले लेक्चर में इनको डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है? कोशिश नहीं, डिटेल में ही करेंगे, तो अगला लेक्चर भी आप लोगों को देखना है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। परमानेंट टिश्यू समझ आया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ आया। चलिए बेटा आगे स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जो आपने पढ़ा, कुछ प्लांट टिश्यूज पढ़े, कुछ स्लाइटली डिटेल में पढ़े, हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं पढ़े हैं, तो उस पे ही बेस्ड आपकी एक एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। ये एक्टिविटी आपकी बेटा एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, पहली चीज। दूसरा, आप इसको अपने घर पर भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत नहीं है। ये सारी जो एक्टिविटीज हम लोग कोशिश करेंगे जो एनसीईआरटी में है हम उसको कवर करें, और आप उसको घर पे भी करके देख सकते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं। हमारी एक्टिविटी है 6.1। मेरे ख्याल से आपको एनसीईआरटी बुक में भी 6.1 के नाम से ही मिलेगी एक्टिविटी, 6.1 के नाम से। ठीक है, हाँ जी। एक्टिविटी क्या है तो हमारी, टेक 2 ग्लास जार्स एंड फिल देम विद वाटर। हमने 2 ग्लास जार ले लिए बेटा, ठीक है, 2 ग्लास जार लिए, एक जार 1 है, ठीक है बच्चा, एक जार 2 है। क्लियर? 2 ग्लास जार लिए, उसको हमें पानी से फिल करना है। पानी बनाओ भाई, उसको हम थोड़ा सा जो है पानी से फिल करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, नाउ टेक 2 अनियन बल्ब एंड प्लेस 1 ऑन ईच अदर।
अब हमें 2 अनियन बल्ब यानी कि बेटा प्याज लेनी है, ठीक है, प्याज लेनी है, 2 अनियन बल्ब लेने हैं, यानी कि हमें अनियन ले लिया। अनियन को इस तरीके से प्लेस करना बेटा कि जो उसकी रूट्स हो ना वो नीचे की तरफ है, ठीक है। अनियन को इस तरीके से प्लेस करना है हमें जार पर कि वो नीचे की तरफ प्लेस हो। नाउ टेक 2 अनियन बल्ब एंड प्लेस 1 ऑन ईच अदर, एक एक हमने रख दिया जार 1 के ऊपर भी और जार 2 के ऊपर भी, ठीक है। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द बल्ब्स फॉर फ्यू डेज। अब जो इनकी रूट्स की ग्रोथ होगी, दोनों हमने अभी तक सेम लिया है, दोनों में लिक्विड सेम है, दोनों के अंदर कंटेंट सेम है, कुछ हमने चेंज नहीं किया अभी, ठीक है। तो दोनों को हमें क्या करना है, उसकी रूट्स की ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। मेजर द लेंथ ऑफ रूट्स ऑन डे 1, 2 एंड 3, यानी कि 3 दिन तक हम उसे कॉन्टिन्यूअसली बिना कुछ छेड़े, बिना उसमें कोई चेंजेस करे 3 दिन तक हम रूट्स की ग्रोथ देखेंगे नॉर्मली, ठीक है। आगे ऑन डे 4th डे पे क्या करना है, कट द रूट टिप्स ऑफ बल्ब ऑन जार 2 अबाउट 1 सेंटीमीटर। जो जार 2 है उसकी हमें कुछ रूट्स कट कर देनी है, ठीक है। नीचे की रूट्स जो है कट कर दी हमने जार 2 की, ये ध्यान रखिएगा, जार 2 की हमने रूट्स जो है कट कर दी। आप लोग इसको करके देख सकते हैं। इसके बाद नाउ मेजर देयर लेंथ फॉर नेक्स्ट 5 डेज। एक बार दोबारा एक्टिविटी समझे। हमने एक जार लिया, मतलब आप ग्लास ले सकते हैं, सिंपल सी बात है, ग्लास लिए, 2 ग्लास भर दिया पानी से, उस ग्लास पे जो फिट हो ऐसे अनियन बल्ब रखने हैं और अनियन की रूट्स जो है वो नीचे की तरफ हो, दोनों पे रख दिया, ठीक है। 3-4 दिन उसको ग्रोथ होने दी, रूट को बिना छेड़े अनटच्ड उनको रहने दें। चौथे दिन हम देखेंगे तो दोनों की जो रूट्स है उनकी ग्रोथ सेम हो रही होगी, कोई चेंज तो हमने किया नहीं था क्योंकि, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो जार 2 था यानी जो आपका दूसरा वाला ग्लास है, दूसरे वाले ग्लास की रूट्स आगे आगे से टिप्स से कट करी है, ध्यान आ रहा है, कुछ टिप्स से कट करी है हमने जार 2 की, ठीक है। जार 2 की कट करी टिप्स वापस रख दी एज इट इज। अब नेक्स्ट 5 दिन तक हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे उसी सेम तरीके से, क्लियर है। ऑब्जर्व करेंगे, आगे देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है, आप लोग क्या आंसर कर पाएंगे आगे के लिए। क्वेश्चन है बेटा इसी एक्टिविटी से रिलेटेड, थोड़ा सा समझिएगा और आप लोग इसको आंसर करेंगे। विच ऑफ द 2 अनियन हैव लॉन्गर रूट्स। कौन सी जो अनियन होगी, जार 1 वाली या जार 2 वाली, दोनों में से कौन सी अनियन बल्ब होगी जिसकी लॉन्गर होंगी रूट्स, लॉन्गर होंगी बेटा, जिसकी हमने कट करी थी ऑलरेडी, कौन सी वाले की, जार 2 की, उसकी तो लॉन्गर होगी नहीं। तो यहाँ पर किसकी लॉन्गर होगी बेटा, जार 1 की लॉन्गर होगी, ठीक है। इतना समझ आया। क्वेश्चन पूछा गया है वाई, समझने वाली ये बात है, क्यों होगी जार 1 की लंबी। हमने क्या किया, सब थोड़ी सी कट करी, 5 दिन या 4 दिन तो उनको नॉर्मली ग्रोथ होने दी ना बेटा, इसलिए छोटी होंगी उसकी, क्योंकि क्या हमने पढ़ा था कि हमने टिप्स पे कौन सा टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू, ये अनियन प्लांट है तो प्लांट टिश्यू टिप्स पे कौन सा वाला होता है, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू कट गया ना, हमने टिप्स काट दी तो, और टिप्स काटने की वजह से हुआ क्या, जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी वो ग्रोथ नहीं हुई। तो आप वाई का आंसर समझ पा रहे हैं कि जब हमने टिप्स काटी उस रूट की तो क्या हो गया, वो जो एपिकल मेरिस्टेम है वो वहां से रिमूव हो गया और ग्रोथ में ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव्ड देयर टिप्स। क्या जो है रूट ग्रोथ करना मतलब ग्रोथ करेंगी, ग्रोथ करना कंटिन्यू रखेंगी अगर हमने टिप्स कट कर दी हैं, तो बताइए आप क्या होगा, नहीं करेंगी भाई ग्रोथ, जब आपने रूट टिप्स ही कर दी है, टिप्स में ही तो एपिकल था, वही तो ग्रोथ करा रहा था। अगला है व्हाई वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट देम। किसकी वजह से, लिख दो भाई, ड्यू टू रिमूवल ऑफ एपिकल मेरिस्टम, कि आपने एपिकल मेरिस्टम तो हटा ही दिया, वही तो ग्रोथ कराता, ठीक है। इतना समझ आया। तो एपिकल मेरिस्टम कट गया, एपिकल मेरिस्टम हट गया तो भैया ग्रोथ तो होगी नहीं। क्वेश्चन समझ आए, अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए हैं और आप लोग आंसर कर पा रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा पीछे का कंसेप्ट था वो आपने धीरे धीरे से थोड़ा सा समझना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है जी। इतना समझ आया। ये वाली एक्टिविटीज आप लोग घर में भी परफॉर्म करके देख सकते हैं और आप जो इसका रिजल्ट है वो एज इट इज अपने सामने देख सकते हैं, तो थोड़ा सा आप रिलेट कर पाएंगे चीजों को कि जो एक्टिविटीज हमारी बुक्स में होती हैं वही एक्टिविटीज रियल में होती हैं। और किताबी ज्ञान तो जरूरी है ही है, उसके साथ साथ बेटा आप रिलेट करिए कि जो आपके आसपास चीजें हैं ना, एनवायरमेंट है, सराउंडिंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब चीजें आपको ज्यादा ज्ञान दे पाएंगी किताबी ज्ञान से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुक्स नहीं पढ़नी है,
बुक्स भी पढ़नी है, लेकिन कोशिश करो कि जो भाई बुक्स में लिखा हुआ है ना, उसको आसपास रिलेट करेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए चीजों को समझना और लर्न करना। ठीक है जी, आया समझ में? आज का लेक्चर सबको समझ आया? तो ठीक है बेटा, कीप रिवाइजिंग, लर्निंग एंड इवॉल्विंग। ध्यान रखिए सब लोग। ठीक है बेटा।